जय श्री कृष्णा, श्रीमन नारायण। जय श्री राधे राधे। जैसे कि गुरुदेव अनुरुद्धाचार्य गुरुदेव को हर कोई जानता है, हर कोई पसंद करता है और हर कोई इनको फॉलो करता है। देख रहे हैं श्री अनुरुद्धाचार्य गुरुदेव को, आज वो धाम पर नहीं है, कहीं किसी ने निमंत्रण दिया था गुरुदेव को महाउत्सव महाकार्य उद्यापन करने के लिए, तो गुरुदेव वहाँ गए। बड़े बड़े लोग थे वहाँ पे, काफ़ी इंटेलिजेंट लोग, पढ़े लिखे समझदार सभी गुरु का ज्ञान पाने के लिए आए और गुरुदेव को का अच्छे से स्वागत किया। गुरुदेव वहाँ पे पहुँचे। देख रहे हैं कितना सुंदर मंच सजाया है गुरुदेव के लिए, और प्यारे से लड्डू गोपाल के लिए भी अलग स्टेज से कुछ सिंहासन बनाया है। गुरुदेव के लिए भी गुरुदेव और लड्डू गोपाल बहुत प्यारे लग रहे हैं। देखते हैं जैसे गुरुदेव अपने प्यारे लड्डू गोपाल का श्रृंगार करते हैं, इनको सुंदर सजाते हैं, वैसे ही अनुरुद्धाचार्य गुरुदेव खुद स्वयं भी अच्छे लगते हैं। घुंघराले से बाल, मस्तक पे चंदन, चेहरे पे मुस्कुराहट और गले में कंठी धारण तुलसा जी की, और कानों में जो हमारे सनातन धर्म के में देखोगे हमारे भगवान जी के भी कान छिदोए होते हैं, तो गुरुदेव के भी कान छिदोए हैं और गुरुदेव ने उसमें पहन रखे हैं। आप देख रहे हैं जो उनके साथ में जितना महान कार्य करते हैं गुरुदेव। गौरी गोपाल आश्रम में इतनी सारी सेवाएं चल रही हैं, इतना महान कार्य चल रहा है। गुरुकुल भी 280 माताएं भी 25 बच्चे गुरुकुल अपनी संस्कृत पढ़ाई पढ़ रहे हैं। अन्य क्षेत्र चलता है सुबह से शाम तक, और यहाँ तक कि उनकी पत्नी जी इस कार्य में कभी कभी नज़र आती हैं, और सेम वस्त्र पहन रखे हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं दोनों, चेहरे पे मुस्कुराहट है। उनकी पत्नी जी भी बहुत अच्छी हैं, बहुत सुंदर गाती हैं, बहुत इंटेलिजेंट हैं। कहते हैं वो तो सबसे बड़ी सुंदरता है अपनी अंदर की, सबसे बड़ी सुंदरता अपने कर्म में होनी चाहिए। ऐसा क्या है कर्म घटिया हो और अपने चेहरे पर लीपा पोती करके सुंदर दिखाओ। कर्म सुंदर होना चाहिए और हमेशा अपने अंदर से सुंदरता रखनी चाहिए। जब तुम्हारे अंदर अच्छाइयाँ होंगी, भजन का नूर होगा तुम्हारे चेहरे पर, ऑटोमेटिक तुम्हारे चेहरे पर सुंदरता खुद ही आ जाती है। कहते परमात्मा के आप देख रहे हैं जिनकी पत्नी जी भी भजन बहुत प्यारा गाती हैं। इनको जो भी नए नए भजन हिट हुआ है बहुत ही अच्छा ट्रेंड में चल रहा है, बहुत सुंदर गाया है इन्होंने अपने पुत्र के साथ। और आप देख रहे हैं उनकी पत्नी जी पीएचडी की तैयारी कर रही हैं, और इतना शादी के बाद भी 2 बच्चों के बाद भी गुरुजी पढ़ा रहे हैं, और अपने सनातन धर्म को कल्चर को निभाते हुए उनकी पत्नी पूरा धर्म निभा रही, पत्नी होने का घर गृहस्थी भी संभाल रही हैं, अपने पति के साथ भी सपोर्ट कर रही हैं हर कार्य में, हर सेवा में। और गुरुदेव भी बहुत महान कार्य करते हैं। जैसे कि आपको पता ही है 280 माताओं की सेवा करना मजाक बात नहीं है। खाने से देख के हर दवाई गोली हर चीज़ का गुरुदेव ने रिस्क ले रखा है, सबकी सेवा करते हैं। अन्नपूर्णिमा क्षेत्र सुबह से शाम तक चलता है, जो हज़ारों भक्त हज़ारों संत रोज़ प्रसाद ग्रहण करते हैं। यहाँ तक कि संतों की सेवा, उनके चरण धोने, उनको दान दक्षिणा देकर, वस्त्र देकर उनको विदा करना, और यहाँ तक कि हमारे सनातन धर्म की पढ़ाई है, संस्कृति पढ़ाई पढ़ा रहे हैं बच्चों को, और ऑनलाइन पढ़ाई भी चल रही है। अगर जो नहीं जा पा रहे हैं, नहीं एडमिशन ले पा रहे हैं, तो अपने ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हैं, ऑनलाइन पढ़ाई भी चलती है। और हमारे सनातन धर्म का क्या क्या कल्चर है सभी बताते हैं गुरुदेव बच्चों को। और आप देख रहे हैं गुरुदेव की जैसे वाणी है, जैसे वो भजन गाते हैं, जैसे उनको परम ज्ञान है, इतना सुंदर। हर कोई जो भी उनकी वाणी सुनता है, उनको भजन सुनता है, इनका बहुत ही अपनापन, अपना हृदय पिघल आता है, और भक्त रोने लग जाता है इनके ज्ञान पाकर और उनके भजन सुनकर, क्योंकि अद्भुत भजन गाते हैं, अद्भुत इनकी वाणी है, अद्भुत इनका स्वभाव है। और इन गुरुदेव की सेवाओं से और काफ़ी भक्तों को सहारा मिला। कहते हैं परमात्मा किसी न किसी रूप माँ के सहारा बनते हैं। आज के कलयुग की माताएं 280 माताएं निकालो हुई हैं घर से बेघर, उसी की औलाद ने, जो माँ ने उस औलाद को जन्म दिया, उस घर को झोपड़ी से घर बनाया, उसके घर से उसी की औलाद ने उसको निकाला। सोचो इससे बड़ा दुख क्या हो सकता है ज़िंदगी में। कभी नहीं सोचती है माँ, 9 महीने पेट में रखती है, पालन पोषण करती है, हर अपना खुद भूखी रहती है, लेकिन बच्चों को कभी भूखा नहीं सोने देती। और आजकल के बच्चे अपने बीवियों के आने से और
अपने मन में अपने स्वार्थ के लिए माँ को निकाल देते हैं। अरे अपनी तुम्हारी बीवी भी उतनी है तो तुम्हारी माँ भी उससे ज़्यादा है। अपने ऐसा बैलेंस बनाओ, अपनी ऐसी बुद्धि बनाओ ना कि तो बीवी को भी एडजस्ट कर लो और अपनी माँ को भी। माँ तुम बीवी से भी ज़्यादा है, क्योंकि माँ ने तुम्हें उस काबिल किया है। जब माँ तुम्हें नहीं जानती, माँ तुम्हें पालन पोषण नहीं करती, तो बीवी कहाँ से मिल जाती। तो अपने माँ को निकाल कर सबसे बड़ा अपराध है ये। और गुरुदेव नौससी माताओं का सहारा बने, उनकी सेवा करते हैं। और गौशाला भी है, गौ माताओं की सेवा भी गुरुदेव करते हैं। चारा से लेकर अन्न सब उनको खिलाते हैं, पिलाते हैं। और कभी समय मिल जाता है तो गुरुदेव उनके पास बैठकर समय बिताते हैं। उनकी पत्नी जी भी अपनी फैमिली को भी संभाल रही हैं, 2 बच्चे हैं, माँ और सास ससुर हैं, सारा फैमिली को संभाल रही हैं और अपने पति देव के भी साथ सपोर्ट कर रही हैं हर कार्य में। गुरुदेव भी बहुत सौभाग्यशाली हैं जो ऐसी पत्नी पाए, और गुरु माँ भी बहुत भाग्यशाली हैं जो ऐसे गुरुदेव पाए। आप देख रहे हैं दोनों की जोड़ी बहुत प्यारी है, ठाकुर जी की कृपा है, इतनी सुंदर जोड़ी बनाई है। और 2 पुत्र हैं, बहुत बहुत कृपा है ठाकुर की। और बता चलें, जैसे गुरुदेव पहले अपनी कहानी बताते हैं, इतने इस काबिल नहीं थे वो, फिर भी गुरुदेव ब्रजवासी नहीं थे, लेकिन राधा रानी की कृपा से वो ब्रजवासी भी बने, इस काबिल भी हुए कि आज वो इतनी सारी सेवाएं कर रहे हैं, इतनी सारी माताओं की सेवा कर रहे हैं, इतनी सारी संतों की सेवा कर रहे हैं, इतने बच्चों की सेवा कर रहे हैं, क्योंकि इनकी बुद्धि हमेशा, उनके विचार शुरू से सही रहे। और गुरुदेव बताते हैं हमेशा मुझे सेवा करने का पहले से ही मेरा बहुत रुचि थी सेवा करने में। जब भी मुझे कोई दुख मिलता था या मुझे अपना आप में अफसोस होता था या किसी चीज़ में, तो मैं सबसे यही प्रार्थना करता था कि आज मैं इतना खा रहा हूँ, कल को मैं ज़्यादा सबको खिलाऊँ। क्योंकि आजकल बहुत से बड़े लोग, सभी नहीं होते लेकिन बहुत से ऐसे होते हैं, भेदभाव बहुत करते हैं, नौकर को अपने बिल्कुल ऐसे समझते हैं पैर की जूती की तरह, नौकर की वैल्यू नहीं समझते। सभी नहीं है लेकिन ऐसे कुछ पड़े हैं। तो गुरुदेव भी पिछले अपना कल जब छोटे थे तब बताते थे कि हम भी ब्राह्मण थे, भिक्षा मांग के अपना काम चलाते थे, रहने के लिए घर भी नहीं था। लेकिन आज ठाकुर की बहुत, कहते हैं ना, समय अच्छे का आता है और समय सब कुछ बदल देता है। समय से बड़ा कोई कुछ नहीं है और समय किसी का गुलाम नहीं है। परमात्मा भी अपने देख रहे हैं कर्म के चक्कर से बंध हुए हैं, क्योंकि परमात्मा भी कर्म के अनुसार फल देते हैं, और बिना कर्म किए फल की प्राप्ति करने तो वो इम्पॉसिबल बिल्कुल नहीं है। क्योंकि भगवान को भी कर्म करना पड़ा था, और जीवन में दुख सभी के आते हैं, भगवान के जीवन में भी दुख आए। तो हम तो ये इंसान, लेकिन हम इंसानों का भगवान है सहारा, पर भगवान के जीवन में आए तो दुख किसका सहारा पकड़ते वो। कहते हैं माँ का दर्जा बहुत बड़ा होता है, भगवान भी माँ के आगे झुकते हैं। तो अगर अब भी अपनी माता पिता की सेवा करें, घर पे गुरुदेव की कथा सुने, भजन करें, नाम जप करें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, और किसी को ठेस पहुंची हो तो क्षमा करें, और चैनल सब्सक्राइब कर लें नए हैं, क्योंकि अपने चैनल के माध्यम से वीडियो लाते रहते हैं। कमेंट में जय श्री राधे राधे लिखना ना भूलें, और हर हर महादेव लिखना ना भूलें। अगली वीडियो फिर मिलते हैं। जय श्री कृष्ण।